Good afternoon, students. 6th class SST Chapter 2 The Globe, Latitude and Longitude का पार्ट 1 हमने पिछले टर्न पर किया था। आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। इससे आगे चलते हैं हम मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हमारा क्या होता है, हमें इसका अर्थ अच्छे से समझ में आना चाहिए। देशांतर रेखाएं। The meridians of longitude are vertical lines that joins the two poles. All longitude are of the same length. It was very difficult to explain how these longitudes should be numbered. दोनों ध्रुवों को जोड़ती हुई खींची गई लंबवत रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। सभी देशांतर रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। इन रेखाओं को कैसे अंकित किया जाए यह निश्चित करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। अतः देयर वर कंज्यूम्स अमॉन्ग डिफरेंट countries that the longitude passing through Greenwich should be named the prime meridian and it should be given the value of 0 degree. इसलिए विभिन्न देशों ने एकमत होकर यह निश्चित किया कि ग्रीनविच के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा माना जाए और इसका मान 0 डिग्री रखा जाए। प्रधान मध्याह्न रेखाएं हमारी जो होती हैं वो क्या होती हैं, इसको जानने के लिए हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे। द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर। टू हेमिस्फीयर कौन कौन से हैं? द अर्थन हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। प्रधान मध्याह्न रेखा पृथ्वी के दो बराबर गोलार्ध में विभक्त करती हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। As there are 360 degree in a circle, a total of 360 longitude are drawn, 180 in the eastern hemisphere and 180 in the western hemisphere. Therefore, the longitude in the eastern hemisphere are marked E. Eastern hemisphere को mark करते हैं E से, यानी east, and those in the western hemisphere are marked W. और दूसरी किससे करते हैं western को हम W से, यानी west. Interestingly, the longitude at 180 is the same line from both sides, so it is not marked E for W. इसलिए कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई 180 पूर्वी गोलार्ध में तथा 180 पश्चिमी गोलार्ध में। अतः पूर्वी गोलार्ध की देशांतर रेखाओं को पूर्व तथा पश्चिमी गोलार्ध देशांतर रेखाओं को पश्चिम से अंकित किया जाता है। अतः यह अति रुचि का विषय है कि 180 डिग्री की रेखा दोनों गोलार्धों पर एक ही है, अतः इसे पूर्व या पश्चिम अंकित नहीं किया जा सकता है। अंडरस्टूड? लेट्स डू। अच्छा, एस्टिमेटिंग लोकेशन ऑफ द प्लेस बाय लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड। बोथ ऑफ लैटिट्यूड and longitude help us to know the position of place. Together they form the grid. वो एक ग्रिड को बनाती हैं। When we know the latitude of a place, we cannot know its exact location. For example, Kohima and Nagaland and Burma in Rajasthan are located on the same latitude 26 degree but they are situated very far from each other. But when we say that Kohima is located at 26 degree N and 96 degree E, it becomes clear that we are taking in only about Kohima or Burma. किसी स्थान की स्थिति अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ये दोनों मिलकर के एक ग्रिड का निर्माण करती हैं। केवल किसी स्थान की अक्षांश रेखाएं ज्ञात होने पर उस स्थान की सही स्थिति नहीं बताई जा सकती। एग्जाम्पल के लिए नागालैंड, कोहिमा तथा राजस्थान का बाड़मेर 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ही स्थित होता है, किंतु ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं।
पर जब हम कहते हैं कि कोहिमा 26 डिग्री उत्तरी और 96 पूर्वी में स्थित है, तो यह कहना सरल हो जाता है कि हम केवल कोहिमा की बात कर रहे हैं, बाड़मेर की नहीं कर रहे हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग आता हमारा लेट्स डू। देखिए हमें करके देखना है कि राइट अ टर्म और फ्रेजेस फॉर द फॉलोइंग। दो ध्रुवों के मध्य खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? आप सभी को अपनी बुक में फिल करना है। द जोन्स इंडिकेटिंग टेम्परेचर जोन्स ऑन द अर्थ। वे क्षेत्र जो पृथ्वी के तापमान को वर्गीकृत करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आंसर लिखने के लिए आप अपनी बुक में ग्रेफाइट पेंसिल का यूज कीजिएगा। नंबर सी आता है हमारा द लॉन्गिट्यूड एट 0 डिग्री पासिंग थ्रू ग्रीनविच। ग्रीनविच के मध्य से गुजरने वाली 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब हमें डिफरेंस मालूम करना है बिटवीन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आई थिंक सभी को अच्छे से मालूम होगा कि लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है। किसी भी पैराग्राफ को समझने के लिए हमें उसके डिफरेंस या उनके जो हेडिंग होते हैं वो अच्छे से समझ आने चाहिए। तो जो हमारी अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं की हम बात कर रहे हैं, वही हमारी जो लैटिट्यूड है वो हमारी पृथ्वी पर खींची गई अक्षांश रेखाएं हमारी लैटिट्यूड कहलाती हैं। और लॉन्गिट्यूड क्या है? हमारी जो पृथ्वी पर खींची गई हमारी इमेजिनरी वर्टिकली लाइंस जॉइन द पोल्स। दो पोल्स को जोड़ती हैं वो हमारी लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। द डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कैन बी डिस्कस्ड एज अंडर। तो हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में नीचे यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड में क्या अंतर होता है। लैटिट्यूड नंबर 1 आर हॉरिजॉन्टल लाइंस। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो क्षैतिज होती हैं। एंड लॉन्गिट्यूड आर वर्टिकल लाइंस। और देशांतर रेखाएं हमेशा लंबवत होती हैं। द लेंथ ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीज टुवर्ड्स द पोल्स, द लॉन्गेस्ट बीइंग द इक्वेटर एंड द स्मॉलेस्ट बीइंग द 2 पोल्स। अक्षांश रेखाओं की लंबाई ध्रुव की ओर क्रमशः घटती हुई जाती है। भूमध्य रेखा सबसे लंबी तथा ध्रुव पर सबसे छोटी अक्षांश रेखाएं होती हैं। नंबर 2 लॉन्गिट्यूड। ऑल लॉन्गिट्यूड आर इक्वल इन लेंथ, दे कन्वर्स एट द पोल्स। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई एक समान होती है, वे सभी ध्रुवों पर मिलती हैं। नंबर 3 लैटिट्यूड। लैटिट्यूड हेल्प अस टू नो द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। अक्षांश रेखाओं की सहायता से हम किसी स्थान के तापमान के बारे में जान सकते हैं। नंबर 3 लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड हेल्प अस टू नो द टाइम ऑफ अ प्लेस। जबकि देशांतर रेखाओं की सहायता से हम किसी स्थान का केवल समय ज्ञात कर सकते हैं। अंडरस्टूड। लॉन्गिट्यूड एट टाइम। देशांतर रेखाएं और उनका समय। We know that the earth rotates on its axis and takes about 24 hours in one rotation। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपनी पूरी दूरी का घूर्णन करती है और एक घूर्णन पूरा करने के लिए उनको 24 आवर्स की नीड होती है। पृथ्वी पर as 360 longitude are drawn on the earth, we can say that the sun faces these longitudes। एक पृथ्वी पर 360 डिग्री देशांतर रेखाएं खींची गई तो हम ये कह सकते हैं कि उनमें से प्रत्येक की बारी बारी से सूर्य के सम्मुख आती हैं, 1 by 1 बारी बारी से, वंस इन अ डे एक दिन में। ऑन द लॉन्गिट्यूड फेसिंग द सन डायरेक्टली हैज द नून और द टाइम 12 o'clock एट द नून। एज द अर्थ रोटेट्स west to east, it appears that the sun is going around from east to west. It also means that when particular longitude is having noon, the longitude situated to its east have already experienced noon, while those in the west will have noon in the time to come. जो देशांतर रेखा सूर्य के सम्मुख होती है उस पर दोपहर 12 बजे का समय होता है। जैसे जैसे पृथ्वी पश्चिम की पूर्व की ओर गति करती है
ऐसा लगने लगता है कि सूर्य पूर्व के पश्चिम की ओर गति कर रहा है। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि जिस देशांतर रेखा पर अभी दोपहर का समय है उसके पूर्व में स्थित देशांतर रेखाओं पर दोपहर हो चुकी है और उसके पश्चिम में स्थित देशांतर रेखाओं पर दोपहर होने वाली है। पृथ्वी 24 आवर्स में 360 डिग्री घूर्णन करती है, अर्थात यह 1 घंटे में 15 डिग्री और प्रत्येक 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। As the earth rotates 360 degree in 24 hours, it rotates about 15 degree in 1 hour or 1 degree in every 4 minutes. Understood? Thus, if it is 12 o'clock noon at 100 degree E means सबको समझ आ रहा होगा, E eastern. Now it will be 12 o'clock noon at 115 degree E after 1 hour from now. It was 12 o'clock noon at 85 degree E 1 hour ago from now. It also follows that the longitude just opposite it will have 12 o'clock midnight. इससे 1 घंटा पहले 85 डिग्री पर देशांतर पर दोपहर के 12 बज गए होंगे। इससे यह भी अनुमान लगाया सकता है कि देशांतर के ठीक विपरीत देशांतरों पर इन्हीं समयों को रात के 12 बज रहे होंगे। प्रधान मध्याह्न रेखा जो 0 डिग्री पर, जो हमारी 0 डिग्री पर अंकित होती है, इससे लेकर देखते हैं कि 15 डिग्री पश्चिम में दोपहर का 1 बज रहा होगा और 30 डिग्री पूर्वाह्न में दोपहर के 2 बज रहे होंगे। 11 o'clock for noon at the 15 डिग्री। इसी प्रकार इसके 15 डिग्री पश्चिम में सुबह के 11 बज रहे होंगे और 30 डिग्री पश्चिम में सुबह के 10 बज रहे होंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारा लोकल टाइम। लोकल टाइम को कहते हैं स्थानीय समय। By local time of a place on a certain longitude is mean that it is exact 12 o'clock noon when the sun shines just overhead. All places on this longitude will have the same time. किसी निश्चित देशांतर पर किसी स्थान के स्थानीय समय से मतलब होता है कि जब सूर्य एकदम हमारे सम्मुख होता है तो यहाँ 12 बज रहे होते हैं। इस देशांतर पर इस सभी स्थानों पर यही समय होता है। सभी बच्चों को आई थिंक लोकल टाइम अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम हिंदी में कहते हैं मानक समय। There are many countries which cover many longitude. If each of its places started to observe the local time, it would create a lot of confusion. ऐसे कई देश हैं जिनके अंतर्गत बहुत सी देशांतर रेखाएं आती हैं, लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखाएं। If each of its यानी यदि देश विशेष का प्रत्येक स्थान अपने स्थानीय समय का अनुसरण करने लगे तो बहुत उलझन होगी। इट वुड बी डिफरेंट टू मेक अ टाइम टेबल। सेम विल बी द केस इन केस ऑफ टेलीविजन एंड रेडियो प्रोग्राम। जब स्थानीय समय का अनुसरण करने लगे तो बहुत उलझन होंगी। जब एक रेलगाड़ी एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक चलेगी तो इसकी समय सारणी बनाना भी बहुत कठिन कार्य होगा। यही कठिनाई टीवी और रेडियो के कार्यक्रमों के प्रसारण में भी आ जाती है। इफ एवरी 50 डिग्री आर टेकन फॉर द लोकल टाइम इट वुड हैव एज मैनी एज 5 लोकल टाइम्स। यही कार्यक्रम में प्रसारण में आएगी। ये चीन का उदाहरण देते हैं। ये देश के 75 डिग्री पश्चिम से 135 पश्चिम तक स्थित है। यदि प्रति 15 डिग्री को स्थानीय समय माना जाए तो इस देश में कुल मिलाकर के हमारे 5 स्थानीय स्टैंडर्ड टाइम हमारे होंगे, जिनको हम यहाँ देखेंगे आगे। सिमिलर एज द केस for India, it stretches from 68 degree E and 97 degree E, so it should have at least their local times, which would create a lot of confusion. In order to alleviate this confusion, a standard time is adopted in India. The longitude of 82.5 degree E is treated as the standard meridian. The local time
of this longitude is taken as the standard time for the whole country. This time is known as the Indian Standard Time, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं IST। इस उलझन की समाप्ति के लिए एक मानक समय लिया जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पश्चिम की पूर्व की देशांतर रेखा को मानक देशांतक रेखा माना जाता है। इस रेखा के स्थानीय समय को संपूर्ण भारत का मानक समय माना गया है। इस समय को भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय अथवा IST भी कह सकते हैं। The Indian Standard Time is 5 hours and 30 minutes ahead of the Greenwich Mean Time, जिसको शॉर्ट में कहेंगे हम GMT। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्याह्न समय GMT जो हमारा होता है वो होता है 5 hours 30 minutes के आगे का। It means when it is 12 o'clock noon at Greenwich, it will be 5:30 p.m. in India. When a cricket match started at 10 a.m. in London, we can view it live on television at 3:30 p.m. Similarly, if a 2020 match starts in India at 10 a.m., the people in London can listen to its live commentary at 4:30 onwards. जब लंदन में कोई क्रिकेट मैच सुबह 10 बजे शुरू होता है तो हम इसका सीधा प्रसारण 3:30 अपराह्न देख सकते हैं, दोपहर बाद 3:30 बजे देख सकते हैं। इसी प्रकार यदि भारत में कोई 2020 मैच सुबह 10 बजे आरंभ हो रहा है तो लंदन के लोग इसकी सीधी कमेंट्री सुबह 4:30 बजे सुन सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर एंड होता है। आई थिंक सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसके आगे आपको दिए हुए हैं की टर्म्स। ग्लोब, आपको पता है ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी का एक प्रतिरूप होता है। लैटिट्यूड हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी पर खींची गई एक समानांतर व क्षैतिज कल्पनाएं रेखाएं होती हैं। लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखाएं जो दोनों ध्रुवों को जोड़ती हुई काल्पनिक लंबवत रेखाएं होती हैं। गोलार्ध हिमेस्फीयर कहते हैं जिसको, पृथ्वी का आधा भाग होता है। लोकल टाइम स्थानीय समय मध्याह्न सूर्य की स्थिति में, और मानक समय स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं द टाइम ऑफ कंट्री एज पर द GMT। चैप्टर एंड होता है। सभी को अच्छे से घर पे चैप्टर रीड करना है, चैप्टर को बार बार सुनना है, समझना है। इसके बाद आपको नोट्स भेज जाएंगे, सभी को अपनी कॉपी में सुंदर तरीके से काम करना है। थैंक यू एवरीवन।